नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम लैस है और मैस है के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि साधारण भिन्न का लैस है और मैस है कैसे ज्ञात किया जाता है और दशमलव भिन्न का लैस है और मैस है कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दो संख्याओं के लैस है और मैस है में क्या संबंध होता है। तो दोनों संख्याओं के लिए लैस है और मैस है में जो संबंध होता है वो ये सूत्र के रूप में लिखा गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी दोनों संख्याएं यदि दी गई हैं तो दोनों का गुणनफल और दोनों का लैस है गुणे दोनों का मैस है। यानी जो दो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों का मैस है और दोनों का लैस है, उन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। ये होता है लैस है और मैस है में संबंध। अब इसी के आधार पे हम चार फॉर्मूला अलग से लिख सकते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्म है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमको पहली संख्या नहीं पता है तो पहली संख्या यदि नहीं पता है तो बाकी यह दूसरी संख्या और ये लैस है और मैस है हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यह एक सिंगल इक्वेशन है, यह एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में इस एक इक्वेशन से हम केवल एक अज्ञात राशि का मान पता कर सकते हैं, बाकी सारा हमको पता होना चाहिए। यदि हमको पहला नहीं पता है तो बाकी सारे के सारे पता होने चाहिए। यदि दूसरा नहीं पता है तो यह और ये दोनों पता होना चाहिए। लैस है नहीं पता है तो मैस है पता होना चाहिए और पहली संख्या और दूसरी संख्या पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर जो मैस है नहीं पता है तो लैस है पता होना चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या पता होनी चाहिए। तो ये है, अगर जो देखा जाए तो इस समीकरण को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी को याद करेंगे, इसी की सहायता से हम सब निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया गया कि पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है और इनका लैस है 60 है, तो मैस ज्ञात कीजिए। अब अगर जो देखा जाए तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये मैस हमको नहीं पता है, लेकिन यह पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है। तो कैसे निकालेंगे? मान सबका इसी में रख देंगे। तो देखिए पहली संख्या 12 है तो 12 यहाँ पे रख दिया, गुणे 15 दूसरी संख्या हो गई, बराबर दोनों का लैस है, तो लैस हमको पता है 60, गुणे मैस है, तो मैस है नहीं पता है, मैस है निकालेंगे तो बाकी इसको हमको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या आएगा, मैस है बराबर हो जाएगा 12 गुणे 15/60, तो 15 चौके 60 और 4 तियां 12, तो ये आ गया हमारा 3। तो मैस है हमको पता चल गया 3। अब यदि हमको मान लिया जाए मैस है पता है 3 और लैस है नहीं पता है, लैस हमको निकालना है, तब क्या करेंगे? तब भी यही काम करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या हमको पता है, मान लिया जाए 12 और गुणे 15 लिख दिया गया इसको। अब यहाँ पे इस केस में मैस है पता है, यानी यह पता है यह नहीं पता है, तो लैस है को ऐसे ही रहने देंगे और गुणे मैस है, मैस है का मान रख देंगे, मैस है कितना है 3 है। अब फिर इक्वेशन को हल करेंगे तो यहाँ लैस है निकालेंगे तो इसका करके इसमें भाग हो जाएगा, तो लैस है बराबर हो जाएगा 12 गुणे 15/3, तो 3 चौके 12 और 15 चौके 60। अभी आप इसके पहले देखे थे कि ये 60 ही लिखे थे तो ये 3 आया था, अब इसको 3 लिखे हैं तो ये 60 आ गया। अब इसी तरह से इसी पे हम दूसरा सवाल भी बना सकते हैं। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि लैस है और मैस है पता हो और इसमें से कोई एक संख्या हमको पता करनी हो। जैसे हम मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हम बनाते हैं, लैस है को हम 60 लिख देते हैं, मैस है को 3 रहने देते हैं और मान लिया दूसरी संख्या हमको पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? इसी में फिर मान रखेंगे। इसमें जब मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे 12 गुणे ये दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लैस है गुणे मैस है, तो लैस है हमको पता है 60, मैस है पता है
3। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या ये बराबर हो जाएगा 60 गुणे 3, अब बटे ये आकर के इधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। तो 12 पचे 60, 5 तियां 15। ये दूसरी संख्या कितनी आ गई? 15। अभी इसके पहले 15 लिखा भी गया था। तो इस तरह से हम अगर जो इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण में किसी एक का मान पता करने के लिए अन्य तीनों का मान पता होना चाहिए। यदि पता है तो हम बड़े आसानी से इस समीकरण का, इस सूत्र का हम उपयोग करके अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साधारण भिन्नों का लैस है और मैस है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए। भिन्नों का लैस है, यदि साधारण भिन्न दी गई, भिन्न का मतलब यहाँ साधारण भिन्न से है, साधारण भिन्नों का जो लैस है होता है वह बराबर होता है अंशों का लैस है बटे हरों का मैस है। यानी जितने भी भिन्न दिए गए रहेंगे उनके अंशों का लैस है ऊपर लिखेंगे, फिर हरों का मैस है, यानी सभी के हरों का मैस है नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम भिन्नों का लैस है निकाल सकते हैं। यदि मैस है पूछा गया है तो अंशों का मैस है लेंगे और हरों का लैस है लेंगे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि उसको याद कैसे रखेंगे। ये कभी कभी हो जाता है कि इसको हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि जो पूछा जाएगा अंशों का वही चीज हम लेंगे। यानी अगर जो लैस है लिए पूछा जा रहा है तो अंशों का हम लैस है लेंगे, बाकी दूसरा वाला मैस है हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ यदि मैस है पूछा जा रहा है तो अंशों का मैस है लेंगे। यानी जो पूछेगा अंशों का वही लेना है हमको और उसको ऊपर लिखना है। तो यहां से देखा जाए तो लैस है बराबर अंशों का लैस है बटे हरों का मैस है, फिर मैस है बराबर अंशों का मैस है बटे हरों का लैस है। तो यदि हम इस एग्जाम्पल को इस पे अप्लाई करना चाहें तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। मान लिया जाए हमारे पास 3 भिन्न दिए गए हैं। पहला भिन्न है 2/3, दूसरा 4/15 और तीसरा 5/18। अब यदि इसमें लैस है इसका पूछा जाता है, मान लिया जाए कि इस भिन्न का हमको लैस से पूछा जा रहा है, तो यहां से हम देखेंगे सूत्र क्या कह रहा है, अंशों का लैस है। तो हम क्या करेंगे, 2, 4, 5 इन सभी का हम लैस है लिखेंगे और हरों का मैस है, यानी 3, 15 और 18 इसका हम मैस है लिखेंगे। अब लैस है और मैस है हम पूर्णांकों का निकालना बता चुके हैं, कैसे निकाला जाता है। तो यदि आप देखें तो 2, 4 और 5 का लैस है क्या हो सकता है, 2 और 4 का 4 होगा और 4, 5 का 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा 20, यानी सभी का 2, 4, 5 का जो लैस आएगा वो 20 आएगा। अब अगर जो यहाँ से देखा जाए 3, 15 और 18 इनका मैस है, तो मैस है क्या आएगा, इसका मैस है 3 ही आएगा। 3 और 15 का देखेंगे तो 3 5 15 पूरा पूरा कट जा रहा है तो 3 आ जा रहा है मैस है। फिर 3 का 18 के साथ देखेंगे 3 6 18 तब भी ये कट जा रहा है, तो मैस है कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से इन भिन्नों का जो लैस होगा वो 20/3 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर जो मैस है पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2, 4, 5 का मैस है लिखेंगे और यहाँ पे 3, 15, 18 का लैस है लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि 2, 4 और 5 का मैस है देखा जाए तो 2 और 4 का 2 होगा, फिर 2 का 5 के साथ लिखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 2 और 5 को प्राइम नंबर है। तो इसका मैस है कितना हो गया, 1 हो गया। अब 3, 15 और 18 का यदि लैस देखें तो 3 और 15 का 15 हो जाएगा और 15 और 18 का अगर जो लैस देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 18 25 90 हो जाएगा, यानी तीनों का लैस है 90 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 3 से भी 90 कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 3, 15 और 18। तो आप देख सकते हैं 3 से तीनों कट रहा है, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 6 18। अब नीचे को प्राइम आ गया तो आगे ले जाने की जरूरत नहीं है,
तो 6 पचे 30 और 30 तियां 90, तो ये हो जाएगा आपका 90। इस तरह से हम साधारण भिन्नों का लसय और मसय ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव भिन्न में लसय और मसय कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको उदाहरण की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ 3.5 और ये लिखा हुआ 1.75। तो सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि किस संख्या में, जो संख्याएं दी गई हैं इन सभी में हम देखेंगे कि किस दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद अधिक से अधिक डिजिट है, सबसे अधिक डिजिट है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट इसमें है, इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यानी इसमें अधिक है, 2 अंक हैं। अब यही 2 अंक इसमें भी बनाने का प्रयास करेंगे। दशमलव के बाद इसमें भी हम 2 डिजिट रखेंगे। इसको कैसे करेंगे? आसानी से कर सकते हैं, लास्ट में हम शून्य बढ़ा देंगे, क्योंकि शून्य बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संख्या पे। तो ये देखिए आप, इसमें भी 2 डिजिट हो गया, इसमें भी 2 डिजिट हो गया। अब क्या करते हैं, अब इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। दशमलव को भूलेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 350 और ये हो जाएगा 175। यहाँ पे 350 हो गया, यहाँ पे 175 हो गया, दशमलव को हमने छोड़ दिया। अब जैसे हम पहले साधारण संख्याओं का हम निकालते थे, पूर्णांकों का हम लसय और मसय निकालते थे, सेम वही प्रक्रिया अपना करके इन दोनों का, यदि लसय पूछा जा रहा है तो लसय निकाल लेंगे, मसय पूछा जा रहा है तो मसय निकाल लीजिए। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लसय पूछा जा रहा है, इनका ये मान लीजिए लसय पूछा गया है, लसय कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, ये 350 और 175 का आप लसय निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 350 जो है 175 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 350 ही इसका लसय हो जाएगा, 350 इसका लसय हो जाएगा। अब ये 350 जो आया, इन दोनों का लसय आया, लेकिन हमको जो बताना है वो 3.5 और 1.75 का बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो दशमलव हटाए थे वो 2 अंक के लिए था, इसमें फिर हम वही 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी इसका जो लसय आएगा वो 3.5 आएगा। अब अगर जो मसय की बात करें तो मसय भी आप देख सकते हैं कि 350 और 175 का मसय देखें तो इस 175 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका जो मसय आएगा वो 175 आएगा। अब चूंकि यहाँ से दशमलव 2 स्थान पे था, उसको हटाया गया था, फिर यहाँ पे 2 स्थान पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे यदि देखा जाए तो मसय कितना होगा दोनों का 1.75। अब इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे इस एग्जाम्पल की सहायता से। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लिया जाए कि इन तीनों का लसय पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि सब देखेंगे कि सभी संख्याओं में किसमें दशमलव के बाद अधिक से अधिक अंक है। तो आप देख रहे हैं इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम इसको देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक है, ये अधिक से अधिक है। तो सभी में हम 2 डिजिट बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, 0.20 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 0.06, ये तो 2 डिजिट है ही, इसको लिख सकते हैं 1.20। अब थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाएंगे वहां से, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 120। ये 3 संख्याएं हमको मिल गई। अब जैसे हम पूर्णांकों का निकालते थे मसय और लसय, उसी विधि से इसका लसय और मसय निकाल लीजिए। अब यदि हमसे लसय पूछा जाता है इन सब का, तो लसय निकालने के लिए आप देख सकते हैं लसय बराबर हो जाएगा, यदि यहाँ से देखा जाए इन तीनों का लसय तो कितना आएगा, 120 आएगा, क्योंकि 120 जो आएगा वो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो ये लसय कितना हो गया, 120 हो गया। अब हम इसका लसय 120 निकाले हैं, और यहाँ पे दशमलव कितने डिजिट पे था, 2 डिजिट पे था, तो ये 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1.2 लसय हो गया। अब अगर जो हम इसका मसय निकालते हैं, तो मसय निकालने के लिए पहले हम इसका मसय निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 20 से डिवाइड हो जा रहा है, 20 छक्का 120, तो इन दोनों का मसय हो जाएगा 20,
फिर 6 और 20 का मैसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, हम केवल तरीका बता रहे हैं, मैसा और लैसा निकालना बता चुके हैं। तो आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मैसा 2 आ जाएगा। अब चूंकि यह जो मैसा है वो इसका है, अब हमको निकालना है इस संख्या का, तो दशमलव जितने अंक पे था उतने अंक पे हम लगा देंगे। तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 0.02 आ जाएगा 2 अंक पे दशमलव लगाने पे, यानी में से कितना हो गया, 0.02 हो गया। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न का लय से और में से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।